हाय एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दिस वीक मंडे तो आज निकल चुका है, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक कैसा बिहेव कर सकते हैं। सो मैं कॉशियसली थोड़ी सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। मेरे कुछ टारगेट्स हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी विद टेक्निकल एनालिसिस। सो पहले हम बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखी हो, मेरे शॉर्ट्स देखी हो, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन करा था कि बैंक निफ्टी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में है और कहीं पर भी ब्रेकआउट मिलेगा देन हम या तो बुलिश हो सकते हैं या बियरिश हो सकते हैं। सो बैंक निफ्टी ने उस ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट बुलिश ऊपर की तरफ दिया एंड उसके बाद उसने रीटेस्ट करा फ्राइडे को दैट और वो क्लोजिंग नेगेटिव में थी। टुडे मंडे वाले दिन बैंक निफ्टी फिर ऊपर गई एंड उसने एक बार फिर से नीचे की तरफ रीटेस्ट करा है। सो दो बारी रीटेस्ट हो चुका है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, द लेवल इज 42,300 के ऊपर बैंक निफ्टी रहती है तो हम टारगेट ले सकते हैं 43,800 का। अगर वो थर्ड टाइम नीचे के लेवल पे रीटेस्ट करने आती है 43,000 के लेवल पे देन इट कैन स्लिप डाउन टू 42,500 ऑल्सो। बट फिर भी आई एम अ लिटिल बुलिश, कॉशियसली बुलिश। इसीलिए अगर आपको अपनी बाय साइड की पोजिशंस लें तो हेज करना मत भूलिएगा, हेज करके चलिएगा क्योंकि वो दो बार रीटेस्ट कर चुकी है। आई थिंक क्योंकि आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स बंद था इसीलिए मार्केट रेंज बाउंड थी, अदरवाइज वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुकी होती। आईटी सेक्टर इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सो ये अदर सिग्नल है, एक और सिग्नल है कि हम लोग थोड़े से बुलिश रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड फिबोनाची के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो तो रिट्रेसमेंट हो गई है 61.8% तक की एंड नाउ इट इज हेडिंग अप टू 43,800। तो फिबोनाची का टारगेट भी, द फर्स्ट टारगेट इज कमिंग डाउन टू 43,800। इसीलिए आप भी कॉशियसली निफ्टी बैंक में बुलिश रह सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है एज बैंक निफ्टी। तो निफ्टी ने भी दो बारी रीटेस्ट करा है 18,100 का लेवल। अगर नेक्स्ट टाइम वो 18,100 के नीचे स्लिप करती है वी कैन सी 17,700 ऑल्सो दिस टाइम। लेकिन अगर वो ऊपर रहती है, सस्टेन करती है, हम लोगों के सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहते हैं तो वी कैन सी 18,350 फर्स्ट टारगेट एंड 18,500 अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। सो आई विल ऑल्सो शो फिबोनाची के टारगेट्स इसके बाद। तो आप प्लीज अपनी जो पोजिशंस हैं आप कॉल साइड ले सकते हैं बट डू नॉट फॉरगेट टू हेज। सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और राइट नाउ ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है निफ्टी। यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ये रीटेस्ट हो चुका है दो बारी। सो अगर हम लोग फिबोनाची यूज़ करें सो हम दो तरीके से फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम ये लो पॉइंट को लेकर भी फिबोनाची यूज करके टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं अपने। तो हमारा टारगेट रहेगा 18,500 का। कोई भी अगर बाय साइड में हैं तो उनका स्टॉप लॉस 18,080 होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस रहेगा 18,080। या किसी को बिगर स्टॉप लॉस लेना है तो वो 18,000 भी ले सकते हैं। तो हमारा एक ये टारगेट रहेगा। बट अगर इस टाइम ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम लोग नीचे का टारगेट देखेंगे। बट आज भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा है एंड इसी रेंज में रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली 18,500 आ जाना चाहिए टारगेट। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक हुई है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है। 43,300 हर्डल है। जब ये ब्रेक होगा तो हम लोग स्ट्रेट अवे टारगेट 43,800 टू 900 का देख सकते हैं। इनकेस कल ये ब्रेक हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो 42,500 टाइम नहीं लगेगा आने में। बट स्टिल आज भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी ने मूव करा है और क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव दी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 43,800 सून। किसी को भी अगर बाय साइड का टारगेट लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 43,000 होना चाहिए। स्टॉप लॉस 43,000 करके चलिए या हेज करके चलिए। 42,500 की पी भी आप बाय कर सकते हैं। So that's for next week and specifically for tomorrow, which is Tuesday. Thank you. Bye-bye.